नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां हम आपको बताएंगे कि पायलट और गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये सारी बातें जो है वो आप जानते हैं। सबसे पहले अगर गहलोत की बात करी जाए तो ये जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उसको छोड़ने के लिए अशोक गहलोत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर ये कुर्सी मैं छोड़ दूंगा तो मेरे शरीर को जंग लग जाएगी, मैं बेकार हो जाऊंगा। साफ तौर पर यह इशारा है कि पायलट जिस गद्दी की चाह में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं या फिर कहिए कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है। 2023 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अब इसी को लेकर जो बयानबाजी है वो जब शुरू होती है तो गहलोत कहते हैं कि पायलट जो है वो गद्दार है। हालांकि उनकी तरफ से गद्दारी जो है हुई या नहीं ये जनता बेहतर समझती है। साल 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो ये पायलट की अध्यक्षता में लड़ा गया और चुनाव जीत भी गई राजस्थान में कांग्रेस। आपको बता दें कि 2019 में मोदी लहर थी। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन विधानसभा में जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो क्रम चलता है वो बदस्तूर इस बार भी जारी रहा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उम्मीद पायलट ये जताने लगे कि शायद अगर मैंने जो है वो सरकार बनाकर दी है तो इसका रिवॉर्ड मुझे मुख्यमंत्री बनकर तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंतजार करते हैं पायलट, साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में जब सब्र का बांध पायलट का टूट जाता है तो वो हरियाणा के एक होटल में चले जाते हैं। इस दौरान बीजेपी के नेताओं से भी शायद मुलाकात हुई थी, इस बारे में जो है वो चर्चाएं होती हैं। प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, मनाने में कामयाब हो जाती हैं। वापस पायलट आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं, सियासी राजनीति और आगे बढ़ जाती है। लेकिन 2020 के बाद 2022 में फिर वही सब कुछ देखने को मिलता है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और जिसमें यह कहा जा रहा था कि ऐलान पायलट के नाम पर यह होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत की जादूगरी देखने को मिलती है। 81 विधायक जो गहलोत के समर्थन में सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप देते हैं और 3 मंत्रियों का नाम सामने आता है, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल। ये 3 नेताओं ने पूरा खेला किया था। अब इसके बाद कहीं ना कहीं सोनिया गांधी नाराज हो जाती हैं कि देखिए इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि इस्तीफा सौंप दिया गया। जब सोनिया गांधी नाराज हो गई तो यह माना गया कि भैया अब तो कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती क्योंकि गहलोत जो है वो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डर है कांग्रेस को कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो सरकार गिर सकती है और सरकार अगर गिर जाएगी तो बदनामी हो जाएगी। और बदनामी तो छोड़िए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार जाते देखना कहीं ना कहीं दुख दर्द जो है वो साथ देकर जाएगा कांग्रेस को। बीजेपी सरकार बना लेगी कुछ ही दिन में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि पायलट और गहलोत के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती रही। हालांकि इनको कम करने के लिए केसी वेणुगोपाल ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में दोनों के बीच बातचीत हुई। जब मीडिया में आए तो दोनों के हाथों को ऊपर हवा में उठवा दिया गया, यानी कि साफ तौर पर इशारा था कि देखिए सारी जो अंदरूनी कलह थी वो हमने खत्म कर दी है और अब आने वाले वक्त में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट चीजें होती हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब आती है तो बयानबाजी नहीं होती, सब चुप्पी साध लेते हैं, सब कुछ माना जाता है कि बहुत बढ़िया है। और राहुल गांधी राजस्थान में आ रहे हैं, पायलट बराबर जो है उनके चलते हैं, अलवर जाते हैं, दौसा जाते हैं, वी लव यू सचिन, सचिन पायलट हमारे मुख्यमंत्री जैसा, तमाम तरह के बिलाबला नारे लगते हैं। और इन नारों के बाद ये विश्वास जो है वो कर लिया जाता है कि उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद जो है वो अब दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो है आप देखिए रायपुर का अधिवेशन होता है, खिलाड़ी लाल बैरवा कहते हैं कि अब तो बना दिया जाएगा, तब भी नहीं बनाया जाता। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कभी गहलोत कैंप में थे वो भी लगातार हमलावर हैं, आज पायलट का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार बताने के लिए काफी हैं कि दोनों के बीच जो है वो सारी चीजें ठीक नहीं है। लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की चली जाती है, देखिए कितना बड़ा मुद्दा है कांग्रेस में आज के वक्त में, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन दोनों जो है वो एक मंच पर नहीं आते हैं, कोई भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। हालांकि ट्वीट करके जो है वो पायलट अलग से विरोध जताते हैं, गहलोत अलग से विरोध जताते हैं, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर भी एक साथ नहीं आते हैं। यानी कि पार्टी की अगर बात करी जाए तो फिलहाल पार्टी बहुत जरूरी नहीं है, उसकी जीत जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं गहलोत के लिए उनका पद जरूरी है। हालांकि पायलट की अगर बात करी जाए वो जरूर पेपर लीक से लेकर महिला सम्मान और तमाम तरह के मुद्दों को उठाते हैं। एक चीज इसमें और मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट जो है वो किसानों को लेकर जो है वो लगातार बीजेपी पर भी हमलावर नजर आते हैं तो गहलोत पर भी हमलावर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं उठा सकता हूं, लेकिन सरकार में हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरा मुंह बंद है, मैं बोल नहीं सकता। तो इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट कैसे कब कब पायलट की बगावत जो है वो कांग्रेस को देखने को मिली है और पायलट और गहलोत के बीच जो दूरियां हैं वो कैसे कैसे बढ़ी हैं।
चलिए शुरू करते हैं उस खास रिपोर्ट को जिसमें आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच दूरियां कैसे जो है वो बढ़ चुकी हैं। जब प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में किसी बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तब अमूमन सचिन पायलट जयपुर में नहीं होते या फिर वो जयपुर छोड़कर चले जाते हैं। किसी न किसी काम का बहाना लगा दिया जाता है और वो ये कहते हैं कि मैं जयपुर में उपलब्ध नहीं हूँ। कई बार कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। इन प्रदर्शनों में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस के कार्यक्रमों से अमूमन दूरी बनाकर रखते हैं। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुमति से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से तय किए जाते हैं। जब सचिन पायलट की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो गहलोत और डोटासरा के साथ तमाम जो गहलोत कैंप के नेता हैं वो मौजूद नजर नहीं आते। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सजा सुनाई थी और आपको बता दें कि इस सजा के अगले दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दिल्ली के राजघाट पर धरना दिया गया जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल सहित कई राष्ट्रीय नेता जो है वो शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालय में संकल्प सत्याग्रह के नाम पर धरने दिए गए। पायलट इन धरनों में भी नजर नहीं आए। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिनमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री, कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन पायलट इसमें भी शामिल होते हुए नजर नहीं आए। सचिन पायलट की ओर से इसी साल जनवरी में 5 जिलों में अलग अलग दिन किसान सम्मेलनों का आयोजित किया गया। शुरुआत इसकी 16 जनवरी को हुई थी। उसके बाद 20 जनवरी से लेकर तमाम तारीखों में उन्होंने ये जो कार्यक्रम है इनका आयोजन किया। 5 किसान सम्मेलनों में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का नाम लिए बगैर खूब तंज कसे और कामकाज पर भी जमकर सवाल उठाए थे और इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि जो दूरी हैं ये बताती हैं कि नाखुश जो है वो सचिन पायलट हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से पायलट और गहलोत के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब कांग्रेस क्या इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और चुनाव से पहले अगर गहलोत हार जाते हैं तो फिर सियासी राजनीति में उनका करियर खत्म हो जाएगा। पायलट को जो है वो खुद ब खुद युवराज बना दिया जाएगा, ताजपोशी कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव भी हो सकता है कि पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम जवाब ढूंढ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो जवाब ढूंढ रहे हैं। जनता का क्या कहना है वो जनता बता सकती है कमेंट बॉक्स में जाकर। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।